Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have finished 14 chapters and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 15, and this chapter is named as Eat When You Need. So today we are going to start part 1, introduction of this chapter. So प्यारे बच्चों, कक्षा 5 EVS में हम अब तक 14 अध्याय पूरे पढ़ चुके हैं और आज हम 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं. इस 15वें अध्याय का नाम है Eat When You Need, यानी जब आपको ज़रूरत हो उसी समय खा लीजिए. और साथ ही साथ इस अध्याय में हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानने जा रहे हैं कि कैसे हमारा फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे खाने को खाने के लिए या खाने से पहले. तो आज हम इस अध्याय का पहला भाग शुरू करते हैं. See, why did the food get spoiled? तो किस खाना खराब क्यों हो गया? So there's a story and in this story the food gets spoiled. तो किसी का इस कहानी में खाना खराब हो जाता है, तो खाना खराब क्यों हो गया? तो पहले वो स्टोरी देखते हैं और फिर जानते हैं कि खाना खराब क्यों हो गया था. So the summer vacations had started. Harpreet and Raji were very happy as they came to know that the next day their parents were taking them to Jaipur to meet their grandfather. तो बच्चों, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं किसकी? हरप्रीत और राजी की. तो हरप्रीत और राजी के समर वेकेशंस स्टार्ट हो गए थे, उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और वो दोनों बड़े खुश थे बिकॉज समर वेकेशंस आर अ थिंग विच मेक यू हैप्पी. तो समर वेकेशन शुरू होने की खुशी तो उनको थी ही, साथ के साथ उनको ये पता चला कि अगले ही दिन उनके पेरेंट्स यानी उनके मम्मी पापा उनको जयपुर लेके जाने वाले थे. और जयपुर कौन रहता था? उनके ग्रैंडफादर रहते थे, यानी हरप्रीत और राजी के दादाजी वहाँ पर रहते थे. Now, it is a long journey. Everybody was busy making arrangements for the ट्रिप. अब उनकी ये जो यात्रा थी जयपुर तक की, वो काफ़ी लंबी होने वाली थी और सबके सब उस ट्रिप के लिए, उस यात्रा के लिए तैयारियां करने में लग गए थे. Their mother woke up early in the morning and cooked potato, vegetable, आलू की सब्जी, pulses, दाल and पूरी. सो बच्चों, उनकी मम्मी ने सुबह जल्दी से उठ कर के खाना बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी पर वो जा रहे थे, बीच में भूख लगेगी, तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई. क्या क्या बनाया? तो उन्होंने पोटैटो वेजिटेबल बनाई यानी आलू की सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई और साथ में क्या बनाई? पूरी बनाई. तो बहुत ही टेस्टी सी चीज़ें हरप्रीत और राजी की मम्मी ने बनाई थी. She packed the tiffin for the journey and kept pickle or achar and marmalade murabba in it. They took a big water bottle also along with them. तो अब जो मम्मी थी हरप्रीत और राजी की, उन्होंने टिफ़िन पैक किया अपनी यात्रा के लिए, जर्नी के लिए, और साथ के साथ जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी उसके अलावा उन्होंने क्या रखा? अचार रखा और मुरब्बा भी रखा. सो शी ऑल्सो कैप्ट पिकल एंड मार्मलेड. और इन सारी चीज़ों को पैक करने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी सी वाटर बॉटल भी अपने साथ रखी, यानी पानी की एक बड़ी बॉटल भी अपने साथ रखी. Now they started their journey by train early in the morning at 6 AM. तो अब उन सब ने यानी हरप्रीत और राजी और उनके मम्मी पापा ने अपनी यात्रा शुरू कर दी. किससे गए थे? वो ट्रेन से जा रहे थे और उन्होंने बहुत सुबह यानी सुबह 6 बजे ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी. Now there were many hawkers और फेरी वाला in the train selling different types of savory snacks like आलू बड़े, नमकीन etc. अब जब वो लोग ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा करना शुरू कर चुके थे, तो रास्ते में उनको बहुत सारे हॉकर्स मिले यानी कई फेरी वाले मिले. और ये जो सारे फेरी वाले थे ये ट्रेन में आ रहे थे और अपना अपना अलग अलग खाने की चीज़ें बेच रहे थे. और ये सब
बड़े ही स्वादिष्ट से या सुगंधित से दिखने वाली चीज़ों को सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। और वो चीज़ें क्या थी? जैसे आलू बड़े थे, जैसे नमकीन थी और भी बहुत सी अच्छी दिखने वाली चीज़ें वो बेच रहे थे। Now, the children started being stubborn for eating them. Their father told them that mother had cooked a very good food for the journey and we will eat that first. तो वो जो बच्चे थे वो बड़ा जिद करने लगे, यानी हरप्रीत और राजी जिद करने लगे। वो जो फेरी वाले वो हॉकर्स थे उनसे कोई चीज़ खरीद के खाने की। लेकिन तभी पापा ने उन्हें बताया, उनके पापा ने कहा कि आपकी मम्मी ने बहुत मेहनत से बहुत ही अच्छा खाना बनाया है और ये खाना हम पहले खाएंगे, यानी जो खाना मम्मी ने बनाया उसे हम पहले खाएंगे और उसके बाद आपको और भूख लगेगी तो हम फेरी वाले से कुछ लेके भी खा लेंगे। Now, as soon as the mother opened the tiffin, she saw that the dal had spoiled. अब जैसे ही मम्मी ने टिफ़िन खोला तो मम्मी को क्या पता चला? टिफ़िन खोलते ही उन्होंने देखा कि दाल तो खराब हो गई थी। राजी asked her mother that how did the dal get spoiled? और तब राजी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये दाल खराब कैसे हो गई, क्यों ये ही खराब हुई? तो तब माँ ने बताया, mother told that dal got spoiled because of excessive heat in the summer season. I should not have cooked it. तो माँ ने कहा कि क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, तापमान भी अधिक होता है और इस कारण ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ऊष्मा है, इस ऊष्मा के कारण ही हमारी दाल खराब हो गई है। Now you have to think few things and try to answer them. So think and answer. So how must have the mother come to know that the dal had spoiled? तो राजी की माँ को वास्तव में कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई है? क्या आपकी मम्मी को भी पता चल जाता है कि कोई चीज़ खराब हो गई है या आपको भी पता चल जाता है? So you have to think that, you have to ask your mother that how she gets to know that whether any cooked food item is spoiled or not. तो आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि कोई भी पकाया हुआ खाना खराब हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता कैसे चलना है? Then second thing, some other food items were also there. Why only the dal had spoiled? That is also a question. तो राजी की मम्मी तो बहुत सारी चीज़ें लाई थी, क्यों दाल ही खराब हुई? क्यों पूड़ी नहीं जल्दी खराब हो गई और आलू की सब्जी नहीं खराब हो गई? Again you have to ask it to your mother. आपको अपनी मम्मी से, पापा से बात करनी है कि अगर ऐसी तरह से खाना लेकर के जाया जाए और उसमें से दाल ही खराब हो जाए, ऐसा क्यों? पूड़ी और आलू की जो सब्जी थी, ड्राई आलू वेजिटेबल, वो क्यों नहीं खराब हुई थी? Then third thing, why did the potato vegetable not spoil? So I asked you that earlier also. तो आपको ये भी पूछना है कि जो पोटैटो वेजिटेबल थी, आलू की सब्जी थी, वो क्यों नहीं खराब हो गई? सो यू ट्राई टू थिंक व्हाट वाज द रीज़न। तो बच्चों आपको सोचना है और फिर अपने मम्मी पापा से भी बात करनी है। यू विल गेट टू नो द आंसर्स, दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू नो। आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि दाल क्यों जल्दी खराब हो गई थी। नाउ, had they eaten the potato vegetable after 2 days, would it be edible then? अब ये भी आपको सोचना है कि अगर वो उस आलू की सब्जी को 2 दिन बाद में खाते तो क्या वो आलू की सब्जी खाने लायक बचती? No, it would not have been remain edible. तो बच्चों वो आलू की सब्जी खाने लायक तो नहीं बचती, तो कैसे वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक बची रही, या जितना जल्दी दाल खराब हो गई आलू की सब्जी खराब क्यों नहीं हुई? Then next thing, which food item will not spoil even after 2-3 days? पूरी, pickle, marmalade or potato vegetable? So you need to answer this question also. तो इन सारी चीज़ों में से जो हरप्रीत और राजी की मम्मी ने पैक की थी, लाइक पूरी, पिकल, मार्मलेड एंड पोटैटो वेजिटेबल, इनमें से क्या 2-3 दिन तक खराब नहीं होगा? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट मार्मलेड
and pickle will not spoil even after 2-3 days. तो जो अचार और मुरब्बे हैं ये आसानी से ख़राब नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक यूज़ लेने के लिए बनाए जाते हैं। तो अचार और मुरब्बों में ऐसा क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होते हैं। So you need to talk to your mother about this. वो आपको बताएंगी कि ये ख़राब क्यों नहीं होते हैं। Now Raji asked her mother why the pickle, sauce and the potato vegetable did not spoil easily. तो राजी ने भी अपनी मम्मी से पूछा कि माँ ये जो हम इसके अलावा अचार लाए थे, सॉस लाए थे और आलू की सब्जी लाए थे, ये जल्दी से ख़राब क्यों नहीं हुई। Then father told her that the potato vegetable is cooked by frying it in the oil. So राजी के पापा ने बताया कि भाई पोटैटो वेजिटेबल जो थी, आलू की सब्ज़ी जो थी वो ख़राब नहीं हुई क्योंकि उसको अच्छे से तेल में फ्राई करके या तेल में तल के बनाया गया था। Now it is almost dry, no water content is there. Similarly, pickle has oil, salt and vinegar in it and sauce has preservatives. That is why these food items did not spoil. तो राजी के पापा ने तो सारी बातें बता दी। क्या बताया राजी के पापा ने कि वो जो आलू की सब्जी थी वो बिल्कुल सूखी थी, ड्राई थी, उसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं थी। And the food products which are having no amount of water or no water content, they do not spoil earlier. तो जैसे ऐसे जो भी खाने की चीज़ें होती हैं जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती हैं वो थोड़ा सा लंबे समय लेती हैं ख़राब होने में। Now similarly pickle has oil, salt and vinegar. जो अचार होता है उसमें तेल होता है, नमक होता है और साथ के साथ होता है विनेगर। और ये तीनों चीज़ें जो होती हैं यानी नमक, तेल और सिरका, ये किसी भी चीज़ को लंबे समय तक बचाए रखती हैं, ख़राब होने नहीं देती हैं। एंड सॉस हैज़ प्रिजर्वेटिव्स, और जो सॉस होता है उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जो किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाते हैं। That is why these food items did not spoil. So राजी के पापा ने बता दिया कि ये जो अचार था, जो सॉस था और आलू की सब्जी जो थी वो जल्दी से ख़राब क्यों नहीं हुई। Now there is a growth of microorganism in food due to moisture, air and temperature. Now जो फूड ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, वो क्यों स्पॉइल होता है? तो जो खाने के आइटम होते हैं या फूड आइटम होते हैं उन पर कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी होने लगती है। ये क्यों होती हैं? अगर उन खाने की चीज़ों में आर्द्रता होती है, हवा और तापमान वहाँ पर अधिक होता है, तो उस स्थिति में जो खाने की चीज़ें हैं वो जल्दी से ख़राब होती हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव इन चीज़ों पर उगने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं। Now, as a result, there is a change in its smell and taste. Such type of food spoils and is no more edible. Different types of chemicals are used for preservation of the फूड। तो राजी के पापा ने ये भी बताया कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं या सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं किसी खाने की चीज़ पर, तो उसके स्मेल में और उसके टेस्ट में चेंज होने लगता है, यानी उस फूड आइटम से, उस खाद्य पदार्थ से जो खुशबू आती है और जो उसका स्वाद होता है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। सच टाइप ऑफ फूड स्पॉइल्स, यानी वो खाना वास्तव में ख़राब हो जाता है और वो खाने लायक नहीं बचता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemicals are used for preservation of the food. राजी के पापा ने ये भी बताया कि खाने को सुरक्षित रखने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके के रसायन या केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। So dear students, this was all for this part of chapter 15. We will be continue learning this chapter eat when you need in our next video. Till then, thank you for watching.